साथियों आदाब। मैं कमल देवबंदी एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने हाजिर हूँ। वर्तमान के अंदर जो वीडियोस बन रही हैं और आ रही हैं हमारे सामने, उसके अंदर उन वीडियोस को बनाने वाले बहुत अच्छे लिबास के अंदर आपके सामने आते हैं, बहुत अच्छी लोकेशन के साथ आपके सामने आते हैं, मुख्तलिफ़ कैमरे के एंगल्स होते हैं, लेकिन वो वीडियोस जिनमें कड़वी बातें हैं, दिल दुखाने वाली बातें हैं, किसी को नीचा दिखाने वाली बातें हैं, किसी पर धार्मिक टिप्पणी है, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी है, उसको छोटा साबित करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि फिर उस खूबसूरती, उस लिबास और उस लोकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह की जो अभद्र टिप्पणी वाली, अश्लील वार्ता वाली वीडियोज़ हैं, उन्हें आप जो हैं वॉशरूम में भी बैठ के बना सकते हैं, लैट्रीन में भी बैठ के बना सकते हैं, किसी गंदी जगह कूड़ी पर बैठकर भी बना सकते हैं, क्योंकि वो आपके विचारों से मेल खाएगी। लेकिन जो स्वस्थ वीडियोज़ हैं उन्हें आप किसी भी लिबास के अंदर बना लीजिएगा, नाइट सूट के अंदर भी बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइम हमारे देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है वो युवा पीढ़ी है, लेकिन अफसोस की बात है कि वो इस वक्त भटकी हुई है। वो इतना भटक चुकी है कि वो गांधी जी पर भी अश्लील टिप्पणी करती है, अभद्र भाषा का प्रयोग करती है। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं बख्श रही, वो इंदिरा गांधी को भी नहीं छोड़ती, वो राहुल गांधी तक को जो है बहुत छोटा, अशिक्षित और असभ्य साबित करने की कोशिश कर रहा है। बल्कि ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये एक नातजर्बेकार आदमी है, ये नाकामी का जो है वह सिंबल बन चुका है। साथ ही साथ धार्मिक स्तर पर अगर हम देखेंगे तो लोग एक दूसरे के धर्म को गालियाँ दे रहे, एक दूसरे के धर्म में कमियां निकाल रहे। उसका प्रमुख कारण यह है कि उन्होंने कभी धर्म की कोई पुस्तक उठाकर नहीं पढ़ी और ना वो पढ़ना चाहते। उनको तो जो बड़े, जो पहले से भटके हुए हैं, जो सुनाते हैं या जो दिशा निर्देश देते हैं, वो उस पर पालन करते हुए जो है अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। बिहार की एक महिला हैं, गालिबन बिहार की ही हैं वो गांधी जी को इस कदर वो टारगेट करती हैं कि अफसोस होता है। इस संसार के अंदर हमारी मान्यता के अनुसार अल्लाह और उसके फरिश्तों की और उसके नबी और साहबा की ज़ात ऐसी है जो बेऐब है, और जो इंसान है वो गलतियों का पुतला है। तो अगर गांधी जी के अंदर 10 खूबियाँ थीं और 2 कमियाँ थीं, और 2 जो हैं उनके अंदर ऐसी बातें थीं जो उनकी ज़ात के अंदर जो है मैच नहीं कर रही थी, तो इसका आकलन जब हम करें तो कम से कम उन 10 खूबियों को भी जहन में रखें। हम आज़ादी के 75 साल बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोस रहे हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, हम कुरान शरीफ जला रहे, हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह के घर में 40 आदमी मर गए। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह के घर में मौत नहीं होनी चाहिए, जबकि मौत कहीं भी वाक़ हो सकती है। ये भगदड़, यह हादसा मंदिर मस्जिद के बाहर भी हो सकता है, ये भगदड़, ये हादसा कुंभ में भी हो सकता है, किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर भी हो सकता है, कोई प्लेन भी क्रैश हो सकता है, कोई बस भी टकरा सकती है, कोई स्कूटर और मोटरसाइकिल से भी इसका नुकसान हो सकता है। मेरे कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो हमारा युवा वर्ग है, उसके जो अभिभावक हैं, वो उनकी परवरिश और उनकी तरबियत बिल्कुल अच्छी नहीं कर रहा है। अच्छे स्कूलों की फ़ीस देना, अच्छे ट्यूशन फराहम करना, अच्छे कपड़े फराहम करना, उनके लिए मोटरसाइकिल और स्कूटर फराहम करना, मगर उनको संस्कारों से दूर करना, उनकी भाषा ख़राब होना, दूसरे धर्म का जो है वो उनके ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप करना, बड़ों का अदब ना करना, दूसरों के धर्म के त्योहारों का मजाक उड़ाना, ये अच्छी अलामत नहीं है।
आज हमारे लिए सबसे अफसोस की बात यह है कि जो एक वर्ग हमारे यहाँ 70 से 75 साल का है, वो इतना सांप्रदायिक हो चुका और वो इस महाज पर खड़ा है कि वो युवा पीढ़ी को गर्त में धकेल रहा है, उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद करने पर तुला हुआ है। और हम खुश हैं इस बात को लेकर कि हम जो है सत्ता में बने हुए हैं, और वो ये भी नहीं सोच रहे कि इस पीढ़ी के आने वाले दिन कैसे होंगे। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से अभिभावकों से अपील करूंगा, अपने युवाओं से अपील करूंगा कि वो एक दूसरे का सम्मान करना सीखें, अदब और तमीज़ के साथ रहें, बहुत अच्छी ज़बान का इस्तेमाल करें, बहुत सलीक़े के साथ जो है एक दूसरे से पेश आएँ। इन चीज़ों को ये मत समझिएगा कि हम अल्पसंख्यक होते हुए बहुसंख्यक को नसीहत दे रहे हैं, और बहुसंख्यक ये ना समझे कि वो जो सलूक कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, वो भी ख़राब सलूक है। इस देश के अंदर शायर, पत्रकार, कवि, साहित्यकार, फिल्म बनाने वाले और वो लोग जो खुले खुले मंच से संदेश देते हैं, समय आ गया है कि वो लोग जो हैं अब अपनी वाणी को, अपने कलम को, अपने अंदाज को जोड़ने की तरफ जो है वो आगे बढ़ाएं। युवा पीढ़ी के अंदर से जो एक ईर्ष्या है जो बहुत तेज़ी के साथ पनप रही है, एक क्रोध है जो बहुत तेज़ी के साथ पनप रहा है, एक बदले की भावना है जो बहुत तेज़ी के साथ पनप रही है, उसको दूर करने का प्रयास करें। वो दूर करें अपने लेखन के माध्यम से, और छोड़ दें इन चीज़ों को जिनके ज़रिए जो है एक द्वेष फैल रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी अलामत नहीं है किसी कौम के लिए। एक दिन अगर आपने अपने ज़ोर से अल्पसंख्यकों को ख़त्म कर भी दिया, याद रखिएगा कि आपकी आदतें इतनी बुरी हो चुकी होंगी कि आप आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे एक बाड़े के अंदर जानवर एक शक्ल, सूरत, रंग होने के बाद भी एक दूसरे से इतनी नफ़रत करते हैं कि उन्हें सींग मार मार कर ख़त्म कर देते हैं। ये खुला संदेश है, अच्छे से रहिए, प्रेम से रहिए, एक रहिए, नेक रहिए, यही मूल मंत्र है। मोहब्बत से रहिए, बल्कि ये साबित कीजिएगा अपने द्वेष, अपने ईर्ष्या और क्रोध की बुनियाद को कि वो कौन से देवी देवता हैं, वो कौन भगवान हैं, वो कौन पीर पैगंबर हैं, साधु संत हैं जिन्होंने आपको इस तरीक़े का सबक दिया है।